Hello bachcho, let's read this question. The question say that alkali metals give color in Bunsen flame due to option A low electronegativity, option B one electron in outermost orbit, option C smaller atomic radii, option D low ionization energy. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों कलर ऑफ एल्कली मेटल, कलर ऑफ एल्कली मेटल्स। अब बेसिकली बच्चों अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करेंगे, द एल्कली मेटल्स and dear salt बच्चों एल्कली मेटल हो या उसका साल्ट हो, ये दोनों ही कलर देते हैं। इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब बेसिकली बच्चों अगर हम एल्कली मेटल की बात करेंगे तो कौन कौन होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम होता है बच्चों, वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये हमारे एल्कली मेटल हो जाएंगे। अब अगर इनके कलर की बात करें तो इनका कलर किस तरीके से होता है जरा समझेंगे। तो इनका जो कलर होता है कुछ इस तरीके से होता है। लिथियम का कलर जो होता है क्रिम्सन रेड होता है। क्या होता है बच्चों? क्रिम्सन रेड। सोडियम का होता है येलो। पोटेशियम का होता है वायलेट। रुबिडियम का होता है रेड वायलेट। सीजियम का होता है ब्लू। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं ऐसा होता क्यों है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का भी ले सकते हैं, जैसे सोडियम है 11, एटॉमिक नंबर होगा 11, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसके लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होगा बच्चों। तो अब क्या होगा, जब इसको हीट करते हैं तो जब ये हीट होगा तो हीट होने के बाद इसका ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर देन जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वो इमिशन करता है यहाँ पर रेडिएशन का विजिबल रीजन में, तब ये यहाँ पर हमको कलरफुल शो होता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसका लो होगा, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादातर एक्साइटेड स्टेट में जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा बच्चों कोई इस तरीके से, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और ये गैसियस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर होता है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण यहाँ पर एल्कली मेटल जो होते हैं ये बुन्सन फ्लेम कलर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके कारण ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी है स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई, इनका एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर, ये भी गलत है बच्चों। ऑप्शन डी है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।